श्री ओम नमः सिद्धिभ्यां एष सुरासुरमणुसिन्धवन्दितं दोदगादिकं ममलं प्रणमामि वर्धमानं तीर्थं धम्मस्य कर्तारं शेषे पुण्यतीर्थहरे ससौवसिद्धे विशुद्धस्वभावे समणीयणानदंसं चरित तव वीर्यायारि ते सव्वे समगं पत्येगमेव पत्येगं वन्दामि अवट्टन्ते अर्हन्ते मानुषे कीर्ते किच्चा अरिहन्ताणं सिद्धाणं तरणमो गणहराणम् अज्जावैवगाणं साहूलं चैव सवेसिं तेसिं विशुद्धदंसं प्राणपहाणासमं समासिज्य उपसंपयामि समं जतो निवाणसंपत्ति। प्रवचन सार प्रमागम ज्ञान तत्व प्रज्ञापन महाधिकार गाथा 91 पृष्ठ 161। यह है बिल्कुल लगभग इस अधिकार के समापन की गाथाएं चल रही हैं। एक गाथा और है और ये अधिकार पूर्ण होने वाला है। मतलब ज्ञान तत्व का पूरा निचोड़ है। लेकिन ये जो गाथा है ज्ञान तत्व का निचोड़ तो है ही, साथ ही एक ऐसा वज्र प्रहार भी है जो कुंद ने अपने ऊपर भी किया है और बाकी सब जो आज ढकोसले चल रहे हैं मुनि धर्म के नाम पर उन पर भी किया। मैं किसी मुनि धर्म को ढकोसला नहीं कहना चाह रहा हूँ। जो दिगंबर रामनाय में शुद्ध मुनि धर्म का स्वरूप है उसका लेबल लगा के जो कुछ भी नकली माल बेचेगा तो ढकोसला ही कहलाएगा। मेरा किसी को कोई सर्टिफिकेट देने का उद्देश्य नहीं है। मैं तो सिर्फ कुंद के शब्दों का अर्थ करूँगा, उसका जो व्याख्या है वो करूँगा और बेधड़क करूँगा, खरी करूँगा, खोटी नहीं करूँगा, ये वचन देता। पर आज का मुनि धर्म के संदर्भ में बहुत गंभीर ये विषय है। यद्यपि एक दिन में पूरा नहीं हो जाएगा ये, लेकिन ये सुनने लायक रहेगा। इसकी चर्चा होना चाहिए, चिंतन होना चाहिए, विचार होना चाहिए, दुष्प्रचार नहीं होना चाहिए। सही बात। ये सोच के सब लोग चले। गाथा लेते हैं। सत्ता संबंधे दे सविशेषे जो हिमेव सामने सद्दहदिनासो समणो तत्तो धम्मो न संभवति। बिल्कुल सरल शब्दार्थ करता हूँ पहले, ताकि शब्दार्थ को समझ में आए, फिर विशेषता धीरे धीरे आएगी। एक एक शब्द का क्रम आएगा, सब चीज़ें समझाऊंगा। वो कहते हैं पहले अकेले द्रव्य की बात की थी, दब्बे से, फिर गुणे हिम। तो ये द्रव्य और गुण की बात कर रहे महाराज। अब पर्याय से क्या एलर्जी है भाई? जो कुछ होना वो तो पर्याय में हो, कैवल्य भी पर्याय में हो, द्रव्य में तो होना नहीं। समझ रहे हो? जब सब कुछ पर्याय का ही है खेल, तो आप पर्याय से परहेज कर रहे हो, चक्कर क्या? तो इस गाथा में उन्होंने उस बात का खुलासा किया। सीधे समझ ले आप, ये गाथा सिर्फ उस बात का खुलासा है। कहते हमें पर्याय से परहेज नहीं है। स विशेषे, विशेष माने पर्याय जो दिया। लेकिन कैसी पर्याय? एदे सत्ता संबद्धे, ये जो सत्ता से संबद्ध, सत से, ये गाथा इस अध्याय का उपसंहार रूप में भी है। ये गाथा श्रामण्य की असलियत भी है और ये गाथा ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन के बीज रूप में भी। ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन में
जो ज्ञेय तत्व हैं उनको सत से बात करते हैं। उत्पाद भी सत, व्यय भी सत, द्रव्य भी सत, द्रव्य भी सत, गुण भी सत, पर्याय भी सत। पर्याय में जो असतपना है उसकी बात नहीं करते। समझ गया? तो ये उसकी भी पीठिका है, इसका उपसंहार है, और अपने आप में ये श्रवण धर्म की असलियत को बताने वाली है कि कौन श्रवण है और कौन नहीं। दो टूक कथन। इसलिए मैं कह रहा हूं पहले शांति से समझ लो कि ये सब विशेष पर्याय की बात कर रहे हैं, लेकिन किस पर्याय की? जो सत्ता से संबद्ध है। मूल सत्ता क्या? शाश्वत सत्ता क्या? द्रव्य और गुण। गुण का निषेध सिर्फ भेद के लिए किया जाता है, शाश्वत तो वो भी। समझ में आया? सारे गुण शाश्वत हैं, एक भी गुण का नाश नहीं होता और कोई गुण नया उत्पन्न नहीं होता। जो सिद्ध अवस्था में 8 गुण प्रकट कहे गए वो उनका नाम ही गुण है, वो तो सब पर्याय है, वो कोई गुण नहीं। समझे? कहते ये दे सत्ता संबंधी, जो मूल सत्ता से निकल के आ रहे हैं उनकी बात करना। हम विशेष की बात करेंगे, स्वीकार है हमें विशेष, लेकिन कैसा स्वीकार है? जो सत्ता से संबद्ध है, जो तुम्हें चकाचौंध दिखाई देती है वो नहीं। अभी तो मात्र शब्द उतना समझ लो, जब विशेषार्थ होगा तो आपको बहुत आनंद आने वाला है। ये कैसे है? सत्ता से संबद्ध। तुम्हें जो जानना है कि पर्याय जानने की इच्छा भी है तुम्हारे, अरे साहब ये तो पर्याय है सब, तुम्हें ऐसा लगता भी है, तो तुम्हें कैसे देखना उनको? उनमें जो सत्ता संबद्धपना है, सत्ता से जो रूप आ रहा है वो देखना है। इसमें जो चकाचौंध दिख रही है वो नहीं देखना। फाउंटेन में नीचे से पानी आ रहा है, उसमें रंग नहीं की है नहीं, लेकिन जो फुहारा ऊपर अटखेलियां कर रहा है उस पर लाइट से रंगीन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? तो जो मालिक है या जो केयर टेकर है, जो फुहारे चलाता है, लाइट वाला तो अलग इलेक्ट्रीशियन है, अब उसने रंगीन लाइट लगा दी, वो बदल रहा है बार बार लाइट, हरी, लाल, पीली, सफेद, अलग अलग तरह की कर रहा है, तो पानी अलग अलग तरह का दिख रहा है। अब वो बेचारा दुखी है, ये हजारों गैलन पानी मैं कैसे साफ करूंगा, कहां से लाऊं? तो सारा रंगीन हो गया। प्रश्न समझ में आ रहा है कि नहीं? सीधा सटीक दृष्टांत है इसके लिए। वो निश्चिंत क्यों है कि तुम रंगीन पानी का मजा लेते हो, लेकिन वह सत्ता में संबद्ध है, जो ये रंग सत्ता से संबद्ध नहीं है। वो यहां भी पानी था, वहां भी पानी है, और नीचे आके भी पानी। तुम रंगीन बूंदों का आनंद ले रहे हो, तालियां बजा रहे हो, उसको कोई फर्क नहीं। चकाचौंध में जिसकी दृष्टि चुंधियाती नहीं है, वो ही श्रवण है, वो श्रवण कहलाने का अधिकारी है, जो हर प्रणति को सत्ता से संबद्ध दृष्टि से देखता है। जय जयकार, चकाचौंध, भीड़, ड्रेस कोड, टेंट, बैंड, इनसे जो नहीं देखता है वो श्रवण है। समझ रहे? जो ही णेव सामण ने, यदि ऐसी दृष्टि श्रावण ने, तुमने मुनि धर्म अंगीकार करके इस चकाचौंध से भिन्न वस्तु स्वरूप को, स्वाभाविक प्रणमन को जानने की दृष्टि नहीं पैदा कर पाई, तो रण सद्धादि, जो ऐसा जिसको सब कुछ चकाचौंध दिख रहा है लेकिन उसे अंदर में दृढ़ श्रद्धा में बैठा, तो कुछ भी नहीं बिगड़ा है। ये तो स्वरूप का प्रणमन है। ये जो तुम्हें विभाव स्वभाव जो तुम कहते हो, ना कोई स्वभाव है ना कोई विभाव, ना कोई सुधरा है ना कोई बिगड़ा है,
ठेठ काली लाइट जैसी जला दो, काला बल्ब वो पन्नी लगा के दिखाओ, सारा पानी की बूंदें दिखती तो है, चमकती तो, लेकिन काली काली चमक, तब डिटर्जेंट डालना पड़ेगा। और एकदम सफेद मोती जैसी दिखे सफेद लाइट में तो थोड़ा नील भी लगाना पड़ेगा। कुछ अंतर नहीं पड़ता जिसकी दृष्टि। वो पक्का श्रद्धान है कि इनमें एक बूंद भी मैली नहीं हुई, ना गोरी हुई है, ना काली हुई है, ना नीली हुई है, ना पीली हुई। जैसी अंदर सत्ता से संबद्ध थी वो वहां जाके भी सत्ता के रूप में है, उसके ही प्रणमन के रूप में है, और आके इसी में विलीन होके इसका ही रूप बनने वाली है। मेरे सरोवर का पानी मैला नहीं हो। इतनी स्पष्ट दृष्टि जिसकी हो वही श्रवण है। जो जगत की चकाचौंध में चुंधियाने वाली आंखों वाला है वो श्रवण नहीं है, लिख के लेना, श्रवण नहीं है, साधु नहीं है, कुछ भी हो सकता है वो, पर यह तय है कि वो श्रवण नहीं है। ये कुंद कुंद क्या है? पर्याय में विभिन्नता दिखती है, राग द्वेष मोह दिखते हैं, आकर्षण और विकर्षण दिखता है, चमत्कार और फीकापन दिखता है, सब दिखेगा, लेकिन जब तक ये दिख रहा है तब तक आप श्रवण नहीं। यदि 25 बैंड से आपको चातुर्मास बढ़िया दिखता है तो आप श्रवण नहीं हो। ये 91 गाथा प्रवचन सार लिख के ले लो, आप श्रवण नहीं हो। लाखों के कलश से आपको सपना चातुर्मास की सार्थकता दिखती है तो आप श्रवण नहीं हो। भीड़ कितनी जुटती है, कितने लोग जय जयकार करते हैं, आप श्रवण नहीं हो। कितने बैनर और गेट लगते हैं, आप श्रवण नहीं हो। कितने कलशों से यात्रा होती है, आप श्रवण नहीं हो। कितने लोग अगवानी करते हैं, आप श्रवण नहीं हो। क्योंकि श्रवण की दृष्टि तो आत्मदृष्टि और वस्तु दृष्टि होती है, वो इस चकाचौंध से मोहित नहीं होता। और जो मोहित होता है नहीं सो श्रवणो, कुंद कुंद साफ कहते हैं, वो कदापि श्रवण नहीं हो सकता। आज मैं बड़ी दृढ़ता से कहना चाहता हूं, कुंद कुंद की दृष्टि से, कुंद कुंद क्या कह रहे वो बताना चाहता हूं। मुझे इनके किसी से कोई लेना देना नहीं, कौन क्या करता है, लेकिन जो सामने दिखेगा बात तो वहीं से की जाएगी ना। दृष्टांत जो होता है वो ज्ञात से अज्ञात वस्तु को बताने के लिए होता है, तो जो आपको ज्ञात है उसी से तो बताऊंगा। कुंद कुंद ने समय धोबी का दृष्टांत दिया, धोबी को दुनिया जानती है, उसका दिया। भाई जिससे समझ में आए, जो परिचित हो, वही तो दिया जाएगा। अब मैं छपक श्रेणी की चढ़ने वालों का दृष्टांत दूं, किसको समझ में आएगा? किसी ने जाना ही नहीं। तो दृष्टांत तो वही दिया जाएगा ना जो चका पर्याय की चकाचौंध पे जिसकी दृष्टि चुंधियाई हुई है, वो श्रवण नहीं है, उसने श्रावण को जाना ही नहीं है, जिया नहीं है, एक क्षण को भी श्रावण को नहीं जिया। आजकल एक नया फैशन चल रहा है। आज एक अखबार आया हमारे पास यूनिवर्सिटी, वो अपने आप को स्वघोषित, दुनिया कोई नहीं मान रही, जिनवाणी नहीं मान रही, अपने आप को लिख रहे भावलिंगी संत। भाई तुम किस आधार पर लिख रहे? अपने आप को खुद विज्ञापनों में छपवा रहे भावलिंगी संत। अरे भावलिंगी किसे कहते हैं? अता पता भी है, कुछ जानते भी हो। जो इसमें जो सत्ता से संबद्ध नहीं है, जो क्षणिक पर्याय की चकाचौंध है, इसमें जो आकर्षित है, इसमें जिसकी दृष्टि चुंधियाई हुई है, इसको जो भाव देता है, कुंद कुंद कहते, वो श्रवण ही नहीं है। तुम भावलिंगी द्रव्यलिंगी लेवल कुछ भी लगा लो, होने को तो यहां से बहुत से महावीर प्रसाद घूम रहे हैं समाज में, समझ गए ना? बहुत से ऋषभ कुमार घूम रहे हैं, बहुत से शांतिनाथ भी घूम रहे हैं, वो तो नाथ ही लगाए घूम रहे हैं, समझ गया ना? इन नामों से क्या हो जाएगा? नाम निक्षेप और भाव निक्षेप में जमीन आसमान का अंतर।
मैं किसी पे कमेंट्स करने नहीं बोल रहा हूं, लेकिन इस गाथा का अर्थ तो करूंगा, और अर्थ के लिए जो सामग्री लेना पड़ेगी वो आपकी परिचित क्षेत्रों से लेना पड़ेगी। समझ गए? इसलिए मेरा लक्ष्य किसी पर कमेंट्स करना नहीं है, लेकिन इसको बताने के लिए आप अपने आस पड़ोस में देखो और किस किस को श्रवण मानते हो और कुंद कुंद किसको श्रवण नहीं मान रहे हैं वो जान। बस मेरा उद्देश्य ये। अरे श्रवण किसी वसतिका आदि में गांव के बाहर बनी उसमें चुपचाप चातुर्मास की स्थापना कर लेते हैं, मात्र इस भाव से कि पहले नदी नाले उफन जाते थे, पुल वगैरह होते नहीं थे, पानी में चल के नहीं आ सकते थे, और आहार तो लेने जाना ही पड़ेगा, चाहे कितनी उपवास कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, जाना पड़ेगा। तो फिर ज़्यादा पानी में हरी वनस्पति उग जाती है, तो कैसे आएंगे गांव तक? कैसे आएंगे जंगल से? पगडंडियां हरी हो जाती हैं और हरी घास पर वो पैर रख नहीं सकते, सूक्ष्म जीव राशि पर पैर रख नहीं सकते, ईरिया समिति का त्याग कर नहीं सकते। वो मजबूरी में चौमासा की स्थापना करते थे। भाई कोई जगह खाली पड़ी हो जहां किसी का आना जाना नहीं हो, कोई डिस्टर्ब नहीं होता हो, वहां चुपचाप शांति से धर्म ध्यान करेंगे। अब जब गांव के पास होंगे तो लोग कभी कभार आ जाए तो थोड़े बहुत धर्मोपदेश हो जाएगा, अन्यथा आहार के लिए जब जाएंगे सो जाएंगे। गांव में जिन मंदिर है भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे, शुद्ध विधि का आहार हो जाएगा, लौट के आके वापस अपना ध्यान करेंगे। नगर के लोगों में किसने क्या किया उस पर दृष्टि उनकी कभी नहीं होती। आपको बताया था ना गोचरी शब्द, गाय हाथ को भी नहीं देखती है, वो सिर्फ घास को देखती है। ऐसे ही मुनिराज जो शुद्ध आहार चर्या है, उसके अलावा कौन देने वाली है कि देने वाला है, बर्तन कैसा है, कुछ पे भी एक रंच मात्र विचार नहीं करते। घर कैसा था, झोपड़ी थी कि महल था, कोई विचार नहीं करते। और कदाचित महल का विचार आ जाए तो आहार नहीं करते। क्यों? क्योंकि राजसी आहार का त्याग होता है। जो राजाओं ने भी आहार दिया पहले, भाई साहब वो घर से बाहर, महल से बाहर, खुले शांत एरिया में ऊपर चंदोवा आदि बांध के, सादा शुद्ध कपड़े पहन के, बिना हार मुकुट के। ध्यान रखना, हार मुकुट में आहार नहीं दिया जाता। न देने वाला दे तो अज्ञानी और लेने वाला ले तो अज्ञानी। विनयी मर्यादित जीवन वाला दे रहा है, जिसे परिग्रह का मोह नहीं है, जिससे परिग्रह रहित जो मुनिराज हैं उनका हृदय में अपार बहुमान है। तो भाई हम दिगंबर तो नहीं हो सकते, लेकिन जितने सादा से सादा कपड़ों में तन ढक के विनय पूर्वक शुद्ध बनाए हुए आहार को आपको दें, क्योंकि मुनिराज के राजसी भोजन का त्याग। राजा को उनके अनुकूल बनना पड़ता है। मुनिराज यदि तुम राजसी अपना वैभव दिखाओगे तो आहार भी नहीं लेंगे। समझ गया? वो चकाचौंध से दूर रहते हैं, उन्हें अपनी सात्विक संयमित मर्यादित जीवन शैली पसंद है, उससे बाहर नहीं जाते हैं। ले तन नहीं, ले व्रत बढ़ावन हेत, ले तप बढ़ावन हेत, नहीं तन पोसते तजी रसम। वो आहार लेते हैं लेकिन आहार की विविधता पे ध्यान नहीं देते। जो छटवाते हैं वो क्या, तजी रसन को। मैं रसों का लोलपी नहीं बन जाऊं, मैं तो बस उधर पूर्ति किसी तरह थोड़ी सी हो जाए और मेरा तप संयम चलता रहे, बस इसके लिए थोड़ा सा ईंधन लेते हैं, रस नहीं लेते हैं, रसास्वादन नहीं करते हैं, रसना इंद्री की गुलामी नहीं करते। पकवान नहीं चाहिए, फलों के रस नहीं चाहिए, मेवा मिष्ठान नहीं चाहिए, अत्यंत सात्विक भोजन, अत्यंत सात्विक भोजन। क्या मुनि धर्म है भाई साहब। वो सत्ता से संबद्ध, जिसमें चकाचौंध नहीं है, मूलभूत चीजें, उनका भोजन हम लोगों के यहाँ पहले कभी खूब, हमारे यहाँ गांव में सच बता रहा हूँ,
कोई भी महाराज जी यहाँ, किसी के यहाँ आहार हो चाहे नहीं हो, हमारे यहाँ होता था। मैं आपको सच्ची बात, पर ये बात है आज से लगभग 50 साल से ज्यादा पुरानी, आज की। उसके पहले की मुनिराज भी बड़े सात्विक सरल संयमी होते थे। हम लोगों को कहा जाता था, माँ कहती थी महाराज जी के चौक बुरी आई तो अलग दुख। क्यों? सिंपल उबली हुई, बिना नमक, बिना हल्दी, बिना घी की दाल, उबली हुई लौकी या तोरई, रूखा फुल्का बिना नमक का। आप खाओगे तो खाओगे क्या? बच्चों को कैसे गले उतरे? उसको वो शांत भाव से बिल्कुल आराम से चबा चबा के ले लिया, जल ले लिया, अंजुली खुली, उसके बाद कोई विकल्प नहीं, शांत भाव से अपने प्रतिक्रमण किया, प्रतिक्रमण करके चल। दाल का जो स्वरूप है वो स्वरूप नहीं बदल पाए, वो रंग नहीं बदल पाए, उसे मुनिराज का आहार कहते हैं। वो सत्ता से संबद्ध दृष्टि होती। घिया तोरी का रंग नहीं बदल पाए भाई साहब, जैसा ओरिजिनल होता, बस पकने में जो अंतर आए सो आए, इसके अलावा कोई कलरफुल चीज नहीं डली। हल्दी नहीं, कलर वाली मिर्च भी नहीं। आप सोचिए, रोटी पे चिकनाई नहीं दिखती थी, सादा रोटी अपने लिए, थोड़ा सा चावल सादा से सादा ऐसा ले लिया, और उसके बाद शांति से अंजुली खुली, जल लेके जितने शांत भाव से, चेहरे पे इतनी शांति होती थी, इतनी शांति होती थी कि देख देख के उस समय बचपन में नहीं समझते थे, आज ऐसा लगता था कि हमने क्या देखा। बहुत छोटे छोटे बच्चे, 2-2, 3-3 साल के, तब की बात बता रहा हूं। उसके बाद तो हमारे यहाँ लगाते भी थे। जब से दूसरी बातें सुनने में आई, उन्हें मना कर। जैसा मूल स्वरूप है, वस्तु का जैसा स्वरूप है, उसके अनुसार ही परिणमन होना चाहिए। उससे विपरीत परिणमन जिनको स्वीकार नहीं था। ये निमंत्रण पत्र, पोस्टर, ये शादी विवाह राग रंगों के छपते हैं कि वैरागियों के छपते हैं? और इनकी गति क्या होती है आपको पता है? उसमें आप भगवान की भी फोटो छपा दो, निर्गंत मुनि मुद्रा की फोटो छपा दो, कितने ही आप संभाल लो भाई साहब, अंतिम गति वही है कि किसी कूड़े घर में पड़े होंगे और वहां पर वो के पैकेट बन जाएंगे, कुछ हो जाएंगे, अंत में स्वान शुद्धि कर रहे होंगे और कुछ नहीं होता। कोई गधा चल रहा होगा और कुछ नहीं होता, इससे अधिक गति नहीं होती। मैं किसी का रंच मात्र अपमान करने के लिए नहीं कह रहा हूं, लेकिन पर्याय का सत्य बताने के लिए। क्या आपको अपनी ये दुर्दशाएं पसंद है? नहीं है तो क्यों चक्कर में पड़े हो? जितने भी ये फ्लेक्स के बैनर होते हैं, इनकी दुर्दशा देखिए। सुअर और कुत्ते सारे काम कर रहे होते हैं, उनके ऐसे कचरे के ढेर में पड़े। कोई किसने संभाले आज तक? किस मान कसाई के चक्कर में पड़े हो आप? मुझे बताओ तो सही। इन बैंड वालों के बाजों की आवाज सुन सुन के आप बड़े हो जाओगे। ये 99% मद्यपाई, सत्य व्यसनी, चमड़े के ढोल लिए प्रायः, उनकी आवाजों में उस मृत चर्म पर पड़ने वाले डंडे सुन के तुम्हें तृप्ति होती है? खुश होते हो कि हमारे लिए 25 बैंड और 50 बैंड लगे थे? धिक्कार है तुम्हारी सोच पे। विचार करना चाहिए। आप कुंद कुंद के आमना में दीक्षा लिए भगवान, आप आचार्य कुंद कुंद को अपने गुरु राम गुरु कहते हो, आप बारंबार कहते हो मंगलम कुंद कुंदाद्यो, और कुंद कुंद को पढ़ते तो हो पर मानते नहीं। हम इस दुख से दुखी होके, व्यथित होके ये बात कर रहे हैं। गाथा में प्रकरण आया तो ये बात कर, किन किन चकाचौंधों में उलझे हो। समाज का, मंदिर में आमदनी, अरे क्या करोगे आप आमदनी करके? जितनी आमदनी और जितना वैभव जोड़ोगे, पहले भक्त तो जोड़ लो, उन बच्चों में संस्कार तो दे दो। आज आपके बच्चे
कौन किससे शादी कर रहा, अगली पीढ़ी में आप अपने बच्चे के यहां पानी पीने लायक हो क्या, तय करो पहले। इसको तो आप तैयार कर नहीं रहे, मंदिरों में सारा पैसा लगा। अभी हमने किसी से बात की कि भाई आप कुछ करना ही चाहते हैं इस दिल्ली में, तो एक छोटा सा मेरा काम कर दीजिए, बात मान लीजिए। 10 लक्षण के 10 दिनों में ही सही, जो विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि चलो हम साल भर नहीं खा पाते शुद्ध, पर 10 दिन शुद्ध भोजन करें। आप कहीं सेंट्रलाइज 2-4 जगह व्यवस्था करा दीजिए लोगों को शुद्ध भोजन की व्यवस्था, ताकि वो बच्चों को उनको सूचना दे दीजिए जिनको ये शुद्ध भोजन करना, भैया फला फला जगह उपलब्ध है, आप निःशुल्क जाके कर सकते हो, ले सकते। बच्चे भूखे रहते हैं, 2-2 दिन भूखे रहते हैं, फिर मन मार के कोई ब्रेड कोई कुछ खा के रहते हैं और दुखी होते हैं, रोते हैं। कहते हैं इतनी बड़ी दिल्ली में इतने धर्मात्मा रहते हैं, इतने चातुर्मास होते हैं, लेकिन एक साधर्मी के लिए शुद्ध भोजन की व्यवस्था नहीं। ये विडंबनाओं पर तो ध्यान नहीं है आपका। सारा पैसा खर्च हो रहा है टेंट में, बैंड में, बैनर में, पोस्टर में, मंच पे, सारा पैसा इनमें समाज का फूका जा रहा है। हम तो इनको समाज के सेठियों को धन्यवाद दें कि जब अपनी नई पीढ़ी को बिगड़ने से बचाओ, उनमें संस्कार दो, उनको सुविधा दो। और मुनिराज यदि कुछ भी कहें कि महाराज सावधान, सत्ता संबद्ध दे, जो वस्तु का स्वरूप है इस चकाचौंध में मत पड़िए। आप अपने मुनि धर्म की वैराग्य मुद्रा का पालन कीजिए, निर्ग्रंथता का पालन कीजिए, श्रावण का पालन कीजिए। हम आपके श्रावण को पूजने आए हैं, आपकी अनावश्यक मांगों की पूर्ति करने के लिए। ये टेंट और बैंड ये आपके मुंह से सुनना नहीं चाहते हम, इनका मोह हम नहीं सुनना चाहते। समाज को हिम्मत करना पड़ेगी, एक कायरता समाज की है जो मुनिराजों में यदि कहीं कदाचित हम पढ़ते हैं, कामा दिख कर वृस्ते चिगते निज पर कोसु दिढ़ावे। स्थितिकरण अंग है सम्यक दर्शन का, एक एक जैन को पालन करना चाहिए। यदि ये बिगड़ रहे हैं तो आप क्यों बिगड़ने दे रहे हैं? साधन तो आप दे रहे हैं, उनके पास तो फैक्ट्री लगी नहीं। समाज को भी सोचना है और मान्य मुनिराजों को भी सोचना है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं, इस मुनि धर्म को ऐसा मत बना दीजिए कि कल के दिन कोई पहचान भी नहीं पाए। जिनवाणी पढ़े तो उसका अर्थ कहीं दिखाई ना दे, जीवंत अर्थ दिखता रहे। आप ऐसी चर्या कीजिए। चलते आप पढ़ते हैं, चलते फिरते सिद्धों से गुरु, अरे सब कहने की बातें हैं भाई साहब। इस स्मारक में जयपुर में ऐसे ही कुछ उनका प्रवेश हुआ, उन शास्त्रीय विद्वानों से विचारों को मजबूर किया गया। वो गा रहे थे, चलते फिरते सिद्ध प्रभु आए हैं। तुम्हें पता है तुम शास्त्रीय विद्वान बन रहे? इस स्मारक में मुमुक्षुओं के केंद्र में ये कांड करवाए तुमने, तुम्हें जरा भी गिलानी नहीं हुई, जरा भी शर्म नहीं आई? शर्म से माथा झुक गया। हम किसी पर नेगेटिव कमेंट्स नहीं करना चाहते, लेकिन तुमसे पूछना चाहते हैं कि क्या तुम मानते हो कि वो चलते फिरते सिद्ध प्रभु जैसे थे? क्या उनकी चर्या ऐसी थी? क्या उनके अंदर भावलिंग था? क्या उनके अंदर वो वैराग्य मुद्रा थी? क्या उनको इस चकाचौंध में जरा भी प्रभावित नहीं होते थे? क्यों दीप जलाए थे आप? क्यों रंगोलियां बनाई थी? किसके लिए? मुनिराज रंग पर चलते नहीं हैं, और जो चल जाए वो मुनिराज नहीं होते। मुनिराज दीप जलवाते नहीं हैं, और जो जलवा ले वो मुनिराज नहीं होते। अहिंसा महाव्रत का खंडन है। दीप जलाने और आरती करवाने में अहिंसा महाव्रत का खंडन है। ये अतिचार नहीं, अनाचार है। बड़ी दृढ़ता से कह रहा हूं, जिनवाणी की साक्षी पूर्वक कह रहा हूं। आपकी लोग आपके चरणों में बिछ बिछ जाए, हमें इससे ऐतराज नहीं। वो जय जयकार करें, बारंबार नमोस्तु करें, हमें बिल्कुल ऐतराज नहीं है। हम आपको अच्छा माने,
वो उनकी भक्ति भावना है, उसको नहीं रोकेंगे। लेकिन वो अज्ञानता में दिए जलाएं, अग्नि का एक, वायु का एक, उनकी हिंसा हो रही, और आप उसमें बैठ के आराम से प्रसन्नता से आरती करवाएं, तो ना वो श्रावक है और ना आप श्रमण। सत्ता से संबद्ध होकर आपकी प्रणति होना चाहिए, वस्तु स्वरूप के अनुसार आपका प्रणमन होना चाहिए, श्रावण धर्म के अनुसार आपका प्रणमन होना चाहिए। जो 28 मूल गुण है, कम से कम उनकी मर्यादा में तो प्रणमन करो। आप उनका मखौल उड़ाओ और फिर कहना चाहो कि हम श्रमण हैं। कुंद कुंद कहते हैं, जिसका ऐसा अंतरंग में श्रद्धा ही नहीं है वो श्रमण नहीं है। जिसके अंतरंग में श्रद्धान होगा वो गलत को स्वीकार नहीं कर सकता, और जो गलत में रह रहा है उसके अंतरंग में श्रद्धान हो नहीं सकता। बड़ी बड़ी विडंबनाएं होने वाली, बड़ी बड़ी विडंबनाएं कुछ दिनों में। जैन समाज का अरबों रुपया कुछ लोग श्रवण धर्म के नाम पे फूंकने वाले हैं, और जाएगा किसको? जो सत्य विषय का पालन प्रायः करते हैं। टेंट, बैंड, डेकोरेटर, ये वो प्रिंटिंग, ये कागज, सब इसमें जाने वाले। उस धन का सदुपयोग जिनवाणी की प्रभावना में लगाओ। जिनवाणी प्रकाशित करके वो लोगों को दो, विनय पढ़ने वालों को दो, स्वाध्याय, उनको स्वाध्याय की प्रेरणा दो, उनको समझाओ, उनमें जागृति पैदा करो। ये तमोला और क्विज खेलने से उनमें जागृति नहीं हो जाएगी, कुछ नहीं आएगा। वो आपकी इनामों पे, पुरस्कारों पे दृष्टि रहती है, तब तो कोई नहीं सीखेगा। इन प्रतियोगिताओं से समाज में जागृति नहीं आएगी। भीड़ जुटने का नाम जागृति नहीं है। अंदर से मोह का अंधेरा छूटने का नाम जागृति। मोह नींद के जोर जगवासी हूं है सदा। दुर्दशा तो ये पड़ी है, ये मोह की नींद तोड़ाओ तो हम आपको साधु माने। आपके अंदर से मोह का आकर्षण खत्म हो तो हम आपको साधु माने। वस्तु स्वरूप के अनुसार अपनी चर्या करो तो हम आपको साधु माने। वरना हमारे कुंद कुंदाचार्य तो साफ कह गए, ण ही सो श्रमणो, वो श्रमण नहीं है जो इसको श्रामण्य को स्वीकार नहीं करता। श्रामण्य में जिसकी श्रद्धा नहीं, सच्चे मुनि धर्म में जिसकी श्रद्धा नहीं, वैराग्य के मार्ग में जिसकी श्रद्धा नहीं, वो श्रमण नहीं है। ये कुंद कुंद ने 2 टूक लिखा। शंका की कोई गुंजाइश। और भाई साहब कुछ भी करो, एक नया बहाना, एक नया बहाना। भाई साहब अब जो भी है, ना मामा ते काने मामा भले, देखो आप ही कह रहे, हम नहीं कहते, हमने कभी नहीं कहा ऐसा। ना मामा ते काने मामा भले। थोड़ी बहुत तो धर्म की जागृति होती ही है, थोड़ा बहुत धर्म का प्रचार तो हो ही जाता है। बच्चे थोड़े बहुत 2-4 शब्द सीख जाते हैं, धर्म की 2-4 लाइनें सीख जाते हैं, कुछ तो हो रहा है। आप तो बस अकेले नेगेटिव सोचते हो। कुंद कुंद साफ लिखते हैं, तत्तो धम्मो न संभवति। जिसके जीवन में स्वयं श्रामण्य नहीं है, श्रामण्य की श्रद्धा नहीं है, जो पर्याय की चकाचौंध पे मोहित है, उनसे कभी धर्म की प्रभावना नहीं हो सकती। चाहे वो कितनी भाषण जितना अच्छा है, जितने चाहे चर्चा समाधान करे, कुछ भी करे, उनसे धर्म की भीड़ का जुटना ये धर्म की प्रभावना। अरे हमारे यहाँ धर्म की प्रभावना क्या होती थी? मुनिराज जंगल में जहां आके विराज जाते थे, वहां शेर और गाय हिंसा भूल जाते थे। हिरण को भय निकल जाता था, वह आराम से शेर सामने खड़ा है और वह निर्भय होकर मुनिराज की ओर टकटकी बांध के देखता था। प्रकृति हर ऋतु के, जो ऋतु ही नहीं आई उसके भी फूल और फल लग जाते थे। वो सब आनंद व्यक्त करते थे कि धन्य मुनिराज हमारे बीच में पधारे हैं। आप इस नकली भीड़ की खुशी देखना चाहते हो? हम आपका वो श्रवण देखना चाहते हैं जिसको देख के सारी प्रकृति आनंदित हो। उसके मन से भय निकल जाए, उनके मन से ईर्ष्या निकल जाए, उनके मन से कषाय निकल जाए, आनंद की मूर्ति बन जाए, सब आकुलता रहित दिखे सब। हम ऐसे श्रावण को देखना चाहते हैं, हम उसको श्रावण मानते हैं।
इस नकली श्रवण से धर्म की प्रभावना नहीं होती। ये कुंद कुंद सीधे कहते हैं, नहीं होती नहीं, न संभवती, उससे संभव ही नहीं। भाई साहब कुछ तो होता ही है। आजकल तो जैसे साधु वैसे, ये सब बकवास करना बंद कर दीजिए। समझ में आया? श्रावकों से साधुओं की तुलना नहीं हो सकती। श्रावकों को सन्मार्ग दिखाने वाले साधु होते हैं और साधु को श्रावण में मर्यादित रखने वाले श्रावक होते हैं। यदि आपने उनको श्रावण के पथ से विचलित होते हुए देखकर भी उनका अनुमोदन करते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके उन गलत भावनाओं की पुष्टि करते हैं, तो आप श्रावक नहीं हैं। और आप यदि गलत जा रहे हैं और वह आपको सन्मार्ग नहीं दिखाए तो साधु। पहले आप सच बनिए, सच्चे बनिए, अच्छे बनिए, आपसे धर्म होगा निश्चित रूप से। आपको देह बदलने की जरूरत नहीं है, आपको वाणी बदलने की जरूरत नहीं है, आपको मुद्रा बदलने, सब कुछ आपका सही है। चित्त बदल लीजिए, मन के भाव बदल लीजिए। ये चकाचौंध, इसको भूल करके जो सत्ता से संबद्ध प्रणति है, इसका आकर्षण करना। श्रमण कहीं और जगह से नहीं आते। श्रमण कोई गोरे या काले नहीं होते। समझ लो, तप में जो तपेगा वो काला ही होगा। तप ताप आग से होता, उस ताप से जो तपेगा इसका वर्ण तो काला ही होगा और क्या होगा। इसलिए 5 रंगी झंडे में साधु का रंग काला था। काला माने तिरस्कार नहीं है, काला माने अपमान नहीं है, काला माने कृष्ण लेस्या नहीं है। शुक्ल लेस्या होते हुए भी वर्ण काला क्यों? आप तपोमूर्ति है। बहुदेह मैली सुगुन थैली। हमें आपकी देह ज्यादा सुंदर दिखती है, लेकिन चर्या सुंदर नहीं। आपकी देह मलिन दिखे और चर्या निर्मल दिखे, हमारा जीवन धन्य हो जाए, श्रावण धन्य हो जाए और आप सच्चे श्रवण बन जाए। इस पर विचार करें। कुंद कुंद क्या कहते हैं? तत्तो दमोणस, ऐसे जिनको जरा भी पर्याय की चकाचौंध में रुचि है, बाहरी आडंबरों में रुचि है, भीड़ में रुचि है, ग्रस्तों के बीच में जिनका मन रमता है, हंस के बोल के बात करते हैं। मैंने एक दिन एक आज ही के नाम नहीं लूंगा, महाराज जी से बोल दिया था सीधा। कोई हमारे मित्र थे, अब मैं किसी काम से उनसे मिलने गया, कोई और प्रसंग था सांसारिक, आज याद भी नहीं। वो कहते हैं महाराज जी घर ही पर, मैं इंटरेस्ट नहीं, लोगों के भाव होते रोकते वो जाने, मैं इंटरेस्ट नहीं। बहुत जिद की, अरे साहब महाराज जी का ज्ञान अद्भुत है। क्या ज्ञान अद्भुत है? कहते 10 साल बाद भी कोई आ रहा तो 10 साल पहले उनकी गुड़िया 6 साल की थी, उसका नाम याद है, वो क्या बोलते थे वो याद है, और उसकी पूरा पूछ रहे, और उसके भैया का क्या हाल है, आजकल क्या कर रहा, सब याद रहता है। इनका ज्ञान अद्भुत है। तो हमने की तत्व ज्ञान, उसकी चर्चा कहते वो तो पता। फिर मैंने जो ज्यादा ही जिद की, क्योंकि वो महाराज पुराने परिचित थे, पढ़े थे मेरे से पहले कभी, तो मैंने सीधा पूछ लिया। हमने कि महाराज जी भक्त सहस्र नाम तो याद है, भगवान सहस्र नाम याद है? यही शब्द थे मेरे। भक्तों के हजारों नाम आपको याद हैं, उससे चकाचौंध हो रहे हैं, आश्चर्यचकित हो रहे हैं महाराज जी का ज्ञान। जिन सहस्र नाम याद हो तो बताओ, सुनाओ पूरा जिन सहस्र नाम। इसका मतलब आप पर्याय की चकाचौंध में अंधी दृष्टि वाले हो। हम भोगियों को क्या याद करते हो? उन परम योगियों को याद करो जिन्होंने अपने जीवन से मोक्ष का मार्ग जी करके दिखाया, जिन्होंने सिद्धि को सिद्ध करके बताया है। उनके नाम याद करो, उनके जीवन याद करो, उनकी चर्या याद करो। इन भक्तों को याद करके क्या करोगे? ये बड़ी विडंबना। परिग्रह और आडंबरों में सारी कलाएं आगे लगी, आपको लैपटॉप आने लगे, उसमें दुनिया भर की चीजें आने लगी। जितने भक्तों चेलों को नहीं आती, वो कहते हैं साहब फला चीज यूज करो।
अभी अभी किसी ने आज ही बताया, वो तो हम फला महाराज तो एआई भी यूज करना जानते हैं। इनकी कलाएं सारी सीखी भगवान, एक बार भी प्रमत्त और अप्रमत्त की श्रेणी में चढ़ना सीखा। जानते भी हो कि प्रमत्त दशा क्या होती है और अप्रमत्त दशा क्या होती है, क्या होता है अप्रमत्त होने पर, उसका उत्तर किसी के पास नहीं है। आप अपने आप को भावलिंगी लिखते कैसे और लोग कहते कैसे? भावलिंग माने अप्रमत्त दशा को जो जीते हैं वो भावलिंगी। अभी तो आपको अप्रमत्त दशा का लक्षण पता नहीं है, स्वरूप पता नहीं है, कब और कैसे होती है ये पता नहीं है। हम कैसे मान लें कि भगवान आप भावलिंगी? हम आपका तिरस्कार बिल्कुल नहीं करना चाहते। आप उस योग्य बनके तो दिखाओ, सबसे पहले चरणों में झुकने वाले। आप हमारी आकांक्षाओं पे खरे मत बनो, पर श्रवण की आकांक्षाओं पे तो खरे हो। जो श्रवण धर्म है उसके अनुसार आप जियो, जिनवाणी को देख के जियो, उसको अपने जीवन में उतारिए। हम सब आपके चरणों में अपने आप बिछे हुए दिखे। सबसे पहले आपको आगे अगुवाई करके लेके चलने वाले, आपके अनुकरण करने वाले हम लोग। लेकिन ये गाथा कहती है कि आप हमें धर्म की मूर्ति कब बनोगे, आपसे धर्म की प्रभावना कब होगी? कि जब आप चकाचौंध में नहीं जाओगे, वस्तु स्वरूप के निकट जाओगे। ये पर्याय के प्रलोभनों में, ये लैपटॉप, मोबाइल, ये सब क्या है? ये पुद्गल की माया है। इसमें आप दिन रात उलझे रहते हैं। हर संघ में ये चीजें होने लगी हैं, हर संघ में इनके एक्सपर्ट होने लगे। क्या विडंबना होगी। पहले पिच्छी कमंडलू मुनिराज स्वयं बनाते थे और अपने स्वयं रखते थे, दूसरे के नहीं लेते थे। आज सबको बने बनाए भेंट हो रहे हैं। एक को पता नहीं कि पिच्छी बनती कैसे है और कमंडलू बनता कैसे। ये जब पिच्छी और कमंडल भेंट किए जाते हैं, देख के ही मैं चुपचाप भागता हूं। क्यों? क्योंकि जिन्हें ये ही पता नहीं कि मुनि धर्म में पराश्रितता नहीं होती। जल मृत्यु, वो भी देश मृत्यु श्रावक के लिए, जल मृतिका बिन और काऊ नहीं गहे अदत्ता। जल और मिट्टी, इसके अलावा कुछ भी आप ले नहीं सकते और दे तो भी नहीं ले सकते। ये दो चीजें भी दे तो ले सकते हो आप, हाथ धोने के लिए मिट्टी और कमंडलू के लिए जल, क्योंकि आप तो गर्म करके भर नहीं सकते, श्रावक ही देंगे। दो चीजें लेते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं लेते। दी हुई भी दो चीजें, आहार के अलावा कुछ नहीं ले सकते आप। इवन पिच्छी कमंडल भी नहीं ले सकते। जिनामनाय में मुनि धर्म के स्वरूप में पिच्छी कमंडल के चैप्टर में पूरा क्लियर किया हुआ, सारे प्रमाण दिए। इसलिए कोई आरोप नहीं लगा सकता मेरे मन में एक रंच मात्र भी श्रद्धा नहीं है मुनि धर्म के प्रति। अनन्य श्रद्धा है, पूरे भक्ति और बहुमान से मैंने वो पुस्तक लिखी है, ग्रंथ जैसी पुस्तक है। लेकिन आप उसकी झलक तो दिखाओ। मुनि धर्म के जन्म भूमि होती है वैराग्य। ये पर्याय की चकाचौंध से विरक्ति, इससे अरुचि, इससे वितृष्णा और अपने स्वभाव की अनन्य तृष्णा, बारंबार अपने स्वरूप में समाने की ललक, इसका नाम मुनि धर्म। आप बन के तो दिखाओ। हम तो तरस रहे हैं, कहीं पता चले, सारा काम छोड़ के वहां जाने को तैयार। हम उनके विरोधी नहीं है। जिनको भ्रम है कि ये मुनि विरोधी है, वो अपना भ्रम निकाल लें। सबसे ज्यादा हृदय में भक्ति है। मैंने वह इतनी 500 पेज की पुस्तक भक्ति से लिखी है, विरोध में नहीं लिखी है किसी। एक व्यक्ति का भी विरोध नहीं है। कोई एक शब्द बता दे विरोध का तो जाने। आचार्य भी यहां जो कह रहे हैं, गजब का मंत्र दिया, सत्ता संबद्धे दे सविशेषे। जो ये पर्याय हैं, प्रणतियां हैं, इनको सत्ता से संबद्ध, जड़ से मिला के देखना, ऊपर की चकाचौंध मत देखना। क्या भाई, थोड़ा बताऊंगा, सब्र करना, हिम्मत करना। गुलाब में गजब की खुशबू आ रही है।
अलग रंग महक रहे हैं, कलियां खिल रही, बगीचा मंत्र मुग्ध कर रहा है। बेचारा माली वो मंत्र मुग्ध नहीं। क्यों? वो कहता कंपोस्ट खाद डाल, ये तो इसकी ही परिणति है। किस पे मोहित हो? ये सुगंध और दुर्गंध ये तो पुद्गल के परिणमन है। मोहित किस पे हुआ जाए? चकाचौंध आंखों में क्यों आती है आपके? आप इसे सहज पुद्गल का परिणमन क्यों नहीं लेते? नीचे पड़ी खाद काली कलूटी बदबूदार, कीड़े बिलबिला रहे। क्यों भाई साहब, और कुछ होता है नीचे? यही होता है। वही रस उनका, उसमें पानी डला, उसका रस वो चूस रहा पौधा, और उससे वो विकसित होके कली बनी, फूल बनी, इतनी महकी। ये परिणमन किसका है? सत्ता संबद्ध दे, उनको जड़ से लेके चलो। मूल स्वरूप क्या है? ये पुद्गल है, और पुद्गल में सुगंध और दुर्गंध दोनों वर्ण उसकी गंध गुण की पर्याय हैं। ये सहज हैं। सुगंध और दुर्गंध ये दोनों ही पुद्गल हैं। इनमें कोई स्पृहणीय और अनुकरणीय नहीं है। यदि एक में आपको आकर्षण लगता है और एक में विकर्षण लगता है, तो तय मानना आप सत्ता संबद्ध भेदे का अर्थ नहीं जानते। मैं एक और बात कही, आप लोग चौंक हो गए। एक का मैंने सुना तो इसका सत्यानाश अर्थ कर दिया। सत्ता से संबद्ध बंधे हुए जो कर्म है उनने ये अर्थ कर दिया। कर्म की तो बात ही नहीं। बट देखो, शब्द का भ्रम हो जाता है। शब्द का भ्रम करके उनने बंधन किसको होता? कर्मों का होता, उन्होंने वो अर्थ कर। इसलिए मूल की भाषा और मूल के शब्दों को पहचानना जरूरी है। उनका अन्वय किसके साथ है, कौन किसके साथ, अन्वय माने जुड़ना, किसका तारतम्य किसके साथ है, वो पहचानिए आप। यहां सत्ता से संबद्ध, संबद्ध माने जो उसका अंतरधारा है, रिलेशन है। वस्तु में देखिए क्या जा रहा है। जो चेहरे की लुनाई है, भाई बन का ऐसी नहीं। जो आपने आहार लिया, भक्ष्य भक्ष जो भी लिया, वो जाके कचरा तो मल बन गया, और बाकी खून मज्जा पता नहीं क्या क्या बना, और उसी की परिणतियां ये चेहरे पे आके चमक रही हैं, जिसके लिए आप मोहित होके घूम रहे हो। क्या देखें हम इसमें, क्या मोहित हों? ये चमड़ी यदि निकाल के यहां रख दी जाए तो छूने के बाद नहाना पड़े। इतनी पवित्र है ये, इतनी आकर्षक है ये, इतनी स्पृहणीय है ये। जो दांत आपको मोती की तरह दिखते हैं और जिनकी प्रशंसा में कभी पोथियां लिख देते हैं, यदि निकल के आपको हाथ में दे दे कोई, तो नहाए बिना काम नहीं चलता। ये सत्ता से संबद्ध दृष्टियां हैं। किस पे मोहित हो आप? यदि फिर भी आपके मोह जगता है, तो आप कभी निर्मोही नहीं हो सकते। और पिछली गाथा का भाव क्या था? अभिगच्छतु निर्मोहम्, तुम निर्मोहता को प्राप्त हो, निर्मोहता की ओर बढ़ो। उस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कि जो तुम तो गुण से दे, गुणहीन, गुण की दृष्टि से, तो सब पर्याय का क्या होगा महाराज? पर्याय का लोग क्यों कुछ नहीं कर रहे? पर्याय का जो पर्यायपना है, परिवर्तनशीलता है, उसको सत्ता से संबद्ध करके देखना। जो उसकी परिवर्तनशीलता की चकाचौंध है, उसमें मत बचो। बस इसी का नाम श्रावण है। और जो इसमें उलझ जाते हैं, उसी का नाम अविरत है। ये तुम रोटी छोड़ते हो, पानी छोड़ते हो, दुनिया भर के कष्ट कल्पनाएं करते हो, काय क्लेश करते हो, इसका नाम विरत नहीं है। असली विरत क्या है? कि पर्याय की चकाचौंध से अप्रभावित रहना, उसका नाम विरत है।
के हर गुणों पर्याय का प्रणमन, वह उसके गुणों के अनुरूप सत्ता से संबद्ध करके देखना उसका नाम है। हर चीज में जो उसके द्रव्य का मूल रूप है उसकी प्रणतियां दिख रही हैं, इसमें आश्चर्य क्या कर, किस पे मोहित होना? क्या करोगे लैपटॉप और कंप्यूटर की इन टेक्नोलॉजी को पे अपने एक्सपर्ट बन के? भाई साहब, ये चेतन होने से रहे और ये तुम्हें जड़ता में उलझा देंगे। जड़ता के चकाचौंध में तुम्हारा मनुष्य भाव और मुनि धर्म खप जाएगा। तुम्हें अपने स्वरूप का अनुभव तो दूर चिंतन करने का समय नहीं रह जाएगा। इसलिए इन चकाचौंधों से दूर होइए। कई लोग कहते हैं अरे साहब इतना याद हो जाता है, हम तो सारी जिनवाणी भरे बैठे हैं। भाई साहब, जिनवाणी भर के भी कल्याण नहीं होता। द्वादशांग के पारगामी पारायण करने वाले लोकांतिक देव, वो अंततः मुनियों मुनिराज की दीक्षा ज्ञान कल्याणक में नहीं आते, दिव्य धुनी सुनने नहीं आते। वो उसके बाद भी महत्ता किसको देते हैं, प्रायोरिटी किसको देते हैं? उस वैराग्य। ये जो क्षयोपशम के खेल हैं, इनसे कुछ नहीं होता। वो श्रुत केवली तो द्वादशांग के जानकार होते हैं, ये तो अभी द्वादशांग के जितने वर्ण हैं उतने वर्णों की संख्या नहीं जानते। किस पे मोहित हो, किसका चमत्कार दिखा रहे हो? लगातार हम शब्दों के चमत्कार में, लगातार हम टेक्नोलॉजी के चमत्कार में उलझते जा रहे हैं। इस मुनि धर्म का होगा क्या? ये उन्हें आपको पुद्गल की प्रणति क्यों नहीं दिखती है? ये पुद्गल की चकाचौंध है। ये तुम्हारा चैतन्य का वैभव नहीं है, आत्मा का वैभव नहीं है। आप मुनि धर्म पे हो, श्रावण हो, श्रावण का पालन कीजिए। आप इस पुद्गल की चकाचौंध में मत उलझिए। क्षयोपशम कितनी हो जाए, जिनवाणी कितनी याद हो जाए, शब्दों के याददाश्त ये तुम्हारी उपलब्धि नहीं है। उन एक शब्द का भी भाव यदि जीवन में आ गया, वो तुम्हारी सबसे बड़ी। इस मर्म को पहचानिए, अन्यथा आपके टेंट लग जाएंगे, बैंड बज जाएंगे, लेकिन धर्म की प्रभावना नहीं होने वाली है। चाहे जैन धर्म की जय जितनी चाहे बोल लो, उन बच्चों से पूछना, आप जिनके घर के लोग करोड़ों दान देके कलश स्थापित करते हैं, उनसे पूछना तुम्हारे बच्चे ने कितना धर्म सीखा, उसके जीवन में कितने मर्यादित भोजन आया, कितने अच्छे विचार आए, कितने देव दर्शन के भाव आए, कितने आत्महित की आत्म कल्याण की भावना आई। ये वैभव के प्रदर्शन को धर्म मत मानिए। अंदर के संस्कार बदले तो धर्म मानिए। ये इस गाथा का भाव है। एक्स्ट्रा समय में ले नहीं सकता, समय की मर्यादा है। मुझे 2 बजे सुबह जाना भी है, इसलिए इस बात को यहीं विराम दे रहा हूँ। ये चर्चा आगामी सोमवार 22 तारीख से बिल्कुल इसी रिदम में कंटिन्यू चलेगी। तब तक के लिए आप सबसे क्षमा चाहते हुए आज की